हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज फिर मैंने सोचा था कि आपके लिए एक और ऐसा व्लॉग लाया जाए जो रोड को कवर करे, और मैं आज उस रोड पे आया हूँ। ये रोड जो है जींद से कनेक्ट करता है। बेसिकली जब अभी तो खैर ट्रेन्स बंद हैं, पीछे का साउंड सुनिए पहले, पक्षियों के चहचहाने की कितनी अमेजिंग आवाज़ आपको सुनाई देगी। और इसीलिए मैं शाम के टाइम ना रोड पे ज़रूर घूमता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना नेचुरल चीज़ें बहुत मिलती हैं। तो ये जो रोड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी कि अभी कन्वेंसेस चल रही हैं। ये जो रोड है ये बेसिकली जींद से कनेक्ट करता है। जब ट्रेन्स में हम यहाँ पर आते हैं, बेसिकली इसी रोड से आते हैं। और ये जो रोड है आज से कुछ साल पहले बड़ा मतलब सूम सन्नाटा होता था यहाँ पे। अब इस रोड को डेवलप कर दिया गया है, काफ़ी अच्छा रोड बन गया है, और आसपास उसके साइड में काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ लगाए गए हैं। तो वही रोड कवर करने के लिए मैं आज आया हूँ। मेरे साथ मेरा कज़न भी है, वो देखो थोड़ा सा दूर आपको दिख रहा होगा। कज़न और मेरा छोटा बेटा, बड़े वाला बेटा, वो भी आया। तो कह रहा पापा आज आप जैसे ब्लॉग बनाते हैं, आप देखूंगा मैं आप कैसे बनाते हैं। तो इसलिए मैं उसको भी साथ में लेके आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले अब हम व्लॉग देखते हैं, फिर उसके बाद व्लॉग के एंड में मिलेंगे और आपको कुछ जानकारियाँ भी दूंगा इस रोड के बारे में। यहाँ पर किस तरह से हम आते थे और क्या क्या मतलब यहाँ पर हमें पहले मिलता था। तो हरियाणा की लाइफ है बेसिकली यहाँ पर ये, और हरियाणा में किस तरह से एक आजकल की जो रूरल लाइफ है वो, और पहले जब हम आते थे वो क्या क्या चेंजेस हैं, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो चलिए व्लॉग देखते हैं। तो ये है वो सड़क, देखो मेरा बेटा कैसे हाय कह रहा है। हेलो, ये है साहिल, मेरा कज़न। सरदार जी हैं, हम इसको सरदार जी बोलते हैं, और साथ में मेरा बेटा। थोड़ा दूर इनको बैठाया हुआ है, मैंने कहा आप दूर बैठो ताकि मैं व्लॉग अच्छे से कवर कर लूँ। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ये जो रोड है ये उसी गांव की तरफ जाता है जहाँ पर हम रह रहे हैं अभी, मेरे ननिहाल में। तो हम यहाँ से अपने गाँव से 1 किलोमीटर यहाँ पर हैं, आधे में है, मतलब 1 किलोमीटर इस साइड हमारा गाँव है, और इस साइड इसके बिल्कुल उल्टे साइड वेस्ट वाली साइड जहाँ पर मैं अभी दिखाऊँगा आपको, वहाँ पर दूसरा गाँव है भिगाना। गाँव का नाम है भिगाना। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये रोड ऐसे जाता है, यहाँ पर कितनी हरियाली है ये देखो। और शाम के टाइम पे पक्षियों के चहचहाने की जो आवाज़ है वो बहुत ही अच्छी लगती है, ये देखो ये वाला। तो इस रोड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये रोड जो है यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर, यूँ कह लो कि 5 किलोमीटर दूर होगा नियर अबाउट, एक मतलब रोड आता है गंगा टेढ़ी पोपड़ा। गंगा टेढ़ी पोपड़ा का भी मैं रोड बताऊंगा आपको कैसे कनेक्ट करता है। तो गंगा टेढ़ी पोपड़ा से हमारा जो गांव है वो है 5 से 6 किलोमीटर के बीच में। तो मैं आपको इस रोड की खासियत बताता हूँ। जब हम पहले आते थे यहाँ पर तब भी काफ़ी पेड़ होते थे, आज भी हैं। और उस टाइम पे हम यहाँ पर टांगे पे आते थे, टांगे पे। जो कोई ज़माना होता था आज से 20 साल 15 साल पहले, तो उस टाइम टांगा होता था, और उस टांगे के ऊपर हम मतलब वहाँ से घर पे आते थे। तो कितना मतलब ब्यूटीफुल टाइम था वो, टांगे पे आना, और अमेजिंग आवाज़ है, टांगे टक 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 करना, उस टांगे की जो आवाज़ होती थी, तो वो मतलब कवर करना। मैं आपको ना सूरज दिखाता हूँ कैसे इस टाइम पे छिप रहा है। अच्छा व्यू, चलो कोई बात नहीं, दिखाता हूँ जहाँ से मुझे व्यू अच्छा मिलेगा। तो ये वो रोड है जो मतलब जींद से कनेक्ट करता है। मैं आपको वो विलेज का दूर से व्यू दिखाता हूँ, जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सामने वो टावर लगे हुए हैं, ये देखिए, ये वो गांव है। दिस इज़ द विलेज। जब मुझे याद है जब हम इस रोड से आते थे तो इन टावर्स को हम देखते थे बड़े गौर से। ये बड़े बड़े टावर्स क्या हैं, किस चीज़ के हैं, मतलब पता नहीं होता था, लेकिन फिर भी हम मत्था मारते रहते थे। तो ये है गांव भिगाना, और ये इसके बिल्कुल साइड में आधा किलोमीटर यहाँ से ना एक रोड जाता है, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे, जो बारी बारी गांव है ये वाला गांव। ये खंबा आ गया बीच में, ये वाला गांव जो बारी से कनेक्ट करता है। तो देखिए कितने पास पास में गांव है। ये हरियाणा की विलेज लाइफ है। तो इतना अमेजिंग रोड है, खेत हैं। ये देखो, ये इस रोड से ऐसे कनेक्ट हो गए ना, ऐसे रोड से कनेक्ट हो गए, यहाँ पर एक सड़क जाती है, जो आगे जो खेत हैं वहाँ पर
उसको कनेक्ट करती है। ये देखो ऐसे, है ना, इस तरह से देखिए। मैं कोशिश करता हूँ ये जो पक्षी चहचहा रहे हैं उनकी एक रिकॉर्ड करूँ। हाँ, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको सूरज दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है। ये देखो, वो देखो, जूम इन कर लेते हैं हम। ये सनसेट, अमेजिंग, कितना बढ़िया खूबसूरत सनसेट हो रहा है। और जूम इन कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पीछे का साउंड देखिए आप, किस तरह से पक्षी चहचहा रहे हैं। पता नहीं आपको ऊपर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये कौवे उड़ गए। तो ये जो रोड है, अब पहले ये कच्चा होता था, अब ये डेवलप हो गया है पूरी तरीके से। ये देखो कितने सारे पंछी उड़ रहे हैं। आपको सिटी में ऐसा नज़ारा मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता। सिटी में तो आपको ऐसा नज़ारा बिल्कुल भी दिखने को नहीं मिलता, बहुत कम दिखने को मिलता है, क्योंकि एसीज़ ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आई थिंक कुछ हो गया इनके बीच में, कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई होगी। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो उसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो कितना बढ़िया लगता है कि गांव में आप घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं, तो इसके साइड पे कुछ पेड़ लगे हुए हैं। ये देखो, अभी ना मुझे, वैसे तो ये मैरिजुआना है, बट मैं इसका भी आपको प्रॉपर वीडियो बताऊंगा कि किस तरह से खेतों में सड़क के किनारे या नहर के किनारे मैरिजुआना लगा होता है, जिसको हम भांग बोलते हैं, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बतानी भूल ही गया, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस रोड के साथ साथ में ये छोटा सा खाला है, नहर है। ये वही नहर है जो हमारे गांव से आती है। वो गांव से आती जैसे जैसे पानी मतलब खेतों में बढ़ता जाता है, जैसे जैसे थोड़ा पानी रह जाता है, तो यहाँ पर आते आते ऐसे आगे जाके, ये बेसिकली नहर के आसपास ही ये पेड़ लगे हैं। छोटी सी नहर है, खाला कनाल है छोटा सा, तो वो वहाँ जाके आगे उस गांव के आने से पहले ही यहाँ तक खेतों में ख़त्म हो जाता है। तो मतलब वो जो भाखड़ा डैम से आने वाला पानी वो यहाँ पर आकर मतलब ख़त्म होता है। जो नहर जितना पानी इसको अलॉट हुआ है ना, तो जो पानी वहाँ से इसको अलॉट हुआ है वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। तो कितना मतलब यूँ देखो कि कितना अच्छा सीन है यहाँ पे। देखा कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। खेतों में पक्षी चहचहा रहे हैं, कितना मतलब अमेजिंग है साउंड। जो साउंड आपको सिटीज़ में नहीं मिलता वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो आप सोचिए कि कितना मतलब अमेजिंग आपको व्यू मिलेगा यहाँ पर खेतों में। आइए एक्सप्लोर करिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि गाँवों में ज़रूर आना चाहिए। मैं 10 साल के बाद आया हूँ यहाँ पर, तो तब के टाइम पे और आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो जो चीज़ें चेंज हुई हैं यार, अब पहले जैसा तो ज़माना नहीं रहा, वो तो आप भी जानते हैं, लेकिन अब तो एक्सप्लोर कर लो, क्या दिक्कत है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, जहाँ पर भी आपको जाने का मौका मिले तो आपको, मुझे लगता है, जाना चाहिए। तो इस तरह की जो लाइफ है, मैं हर बार आप लोग सब लोगों को बोलता हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ मैं आपको कि आप जाइए, किसानों को सपोर्ट करिए, उनकी लाइफ देखिए किस तरह से लोग रहते हैं। और ये ब्यूटीफुल नज़ारा, ये जो जितना भी साउंड आपको सुनाई दे रहा है, पीछे पक्षी कितना से उड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं इनके बीच में, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सीन है। और ऐसे सीन्स को आप कैप्चर करिए, एंजॉय करिए, सेफ़ रहिए, कोविड से सेफ़ रहिए, हमेशा सारी जो इसके प्रिकॉशंस हैं वो लीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं, ये छोटा सा व्लॉग था मेरा, अब हम एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून एंड जय इंडिया।